बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ख़त की तारीफ़। ख़त की तारीफ़ कराना इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि बच्चों को नहीं मालूम कि मरासला क्या चीज़ होती है, वो भी ख़त ही है। और जो है घरेलू ख़तूत जो अपने वालिदैन को लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, और जो है कहना चाहिए कि एक इदारे में अगर ख़त लिखा जाए तो वो कैसा ख़त होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग इसकी तारीफ़ को समझ लें और उसको आगे पहुंचाएं तमाम लोगों तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन लोगों तक पहुंचाएं जो ख़त की अक़साम जानना चाहते हैं। यानी तीनों चीज़ें ख़त हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, और आपके इम्तिहान में ख़त ही आता है, कोई एप्लीकेशन नहीं आती है। जो आती है वो बहुत वो होती है। ख़त ही की दो अक़साम आती हैं आपके लिए। एक ऑफिशियल लेटर आ जाता है जिसे कहते हैं कि किसी को इदारे को लिखें, एक ऐसा आ जाता है कि जो घरेलू लेटर होता है। सही है, तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ख़त को, ख़त एक ऐसी तहरीर है जो एक दूसरे से रब्ता करने के लिए लिखी जाती है, ख़त कहलाती है। ख़त को नामा और मकतूब भी कहते हैं। जो शख्स ख़त लिखता है इसे कातिब या मकतूब कहा जाता है। जिस शख्स को ख़त तहरीर किया जाता है इसे मकतूब इलिया कहा जाता है। मौजूदा दौर में सीधे सादे और मुख्तसर अंदाज में तहरीर किया जाता है ख़त को, और ख़त की मुंदरजा झैल 3 अक़साम है। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं कि जिनको ख़त, अब तो खैर ख़त का इतना रिवाज नहीं रहा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो किसी इदारे को या फर्म को ख़त लिखा जाता है। ख़ानदान में अगर ख़त का रिवाज नहीं रहा लेकिन फिर भी बहुत दूर होते हैं तो लोग ख़त लिखते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं तो लिखते हैं। अच्छा, पहली किस्म जो है वो ये है, जो वो ख़त जो अजीज़ व क़ारिब दोस्त अहबाब को तहरीर किए जाते हैं, इन्हें निजी ख़तूत कहते हैं। यानी निजी ख़तूत जो अपने घर वालों को लिखे जाते हैं, अपने घर या दोस्तों को। दूसरी अक़साम वो ख़त जो कि कारोबार, ख़रीदो फ़रोख्त या लेन देन के सिलसिले में ख़त लिखे जाते हैं। फिर किसी फ़र्द, कंपनी, फ़र्म या तजारती इदारे को लिखे जाते हैं, मामलाती ख़तूत कहलाते हैं। मामलाती ख़तूत कहलाते हैं। ये वैसे आपकी इसमें ज़्यादातर इस तरह के ख़तूत हैं नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी फ़र्म को ख़त लिख रहे हैं, देखिए किसी स्कूल से अगर किसी फ़र्म को ख़त लिखा जाता है कि जनाब हम आपके स्कूल को आपकी जो फैक्ट्री है उसे विज़िट करने आ रहे हैं, तो ये भी एक ऑफिशियल लेटर होगा जो आपको आना चाहिए। नंबर 3 वो ख़तूत जो कि सरकारी अफसरानी या काम मजाज के पास भेजे जाते हैं, सरकारी ख़तूत कहलाते हैं। जैसे कि आपको मरासला कहा जाता है, लफ्ज़ मरासले का इस्तेमाल होता है और आपको समझ में नहीं आता कि मरासला क्या चीज़ है, और वो हमेशा ये होता है कि अपने काउंसलर के नाम लिखें, किसी अखबार के मुदीर के नाम लिखें। तो वो ये चीज़ है। नंबर 3 जो आपको बताया जा रहा है वो ये है, ताकि आपको मालूम हो कि ख़त का क्या मतलब होता है और किस किस्म के ख़त होते हैं। ये तीनों ख़त हैं, इसमें कोई भी दरख्वास्त या एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि जब भी आप लोग क्लास में सवाल कर रहे हो तो यही कहते हैं कि अच्छा ये जो है ये दरख्वास्त है, तो कोई इन तीनों में से कोई भी चीज़ दरख्वास्त नहीं है। ये तीनों के तीनों ख़तूत हैं, बस उनकी टाइप्स अलग हैं। उनके जो ना कहना चाहिए उनके लिखने के तरीके थोड़े से अलग हैं, और उनका थोड़ा सा वो है कि अंदर का मैटर काफ़ी अलग होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी या फर्म को ख़त लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, मकाम, अदायगी और तारीख़, अलक़ाब व आदाब तो हर ख़त में होना चाहिए। मज़मून ख़त यानी किस मौजू पर ख़त लिखा जा रहा है। ख़ात्मा, अच्छे तरीके से ख़ात्मा, अगर आप दोस्त के लिए कह रहे हैं तो उसके बहन भाइयों को प्यार, अब्बू को कह रहे हैं तो अपने बहन भाइयों को प्यार, इस तरह का। और अगर आप उसमें कह रहे हैं तो अब आपका कहना चाहिए कि दरख्वास्त गुज़ार, अगर आप एक वो लिख रहे हैं ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, दरख्वास्त गुज़ार या अहले मोहल्ला, इस तरह के लफ्ज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और मकतूब लिया का पता एक ख़त के हिस्से में होना चाहिए। जहाँ आप ख़त भेज रहे हैं जो उस शख्स का लाजमी, उसमें ख़त का लाजमी एड्रेस होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर पहुँच सके ख़त। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो अभी तक नहीं समझ पाए कि ख़त क्या चीज़ है, मरासला क्या चीज़ है, दरख्वास्त क्या चीज़ है। उनको बार बार बताया जा रहा है लेकिन वो नहीं समझ रहे। तो आज वो समझ लें कि ख़त की 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं ख़त लिखने के।